कैसे सचिन पुलिस के जाल में फंसा, हिमानी मर्डर मिस्ट्री को रोहतक पुलिस ने कैसे क्रैक किया, आपको बताते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। हिमानी मर्डर मिस्ट्री सुलझी या उलझी? रिलेशनशिप ब्लैकमेलिंग की थ्योरी, आखिर कितनी सच मर्डर की स्टोरी? हिमानी मर्डर केस में पुलिस ने आरोपी सचिन को अरेस्ट किया है। आरोपी ने जो खुलासा किया है उससे एक नई थ्योरी सामने आई है। हिमानी और सचिन 1 साल से रिलेशनशिप में थे। हिमानी ने सचिन के साथ रिलेशन की वीडियो बनाई। वीडियो से हिमानी सचिन को ब्लैकमेल कर रही थी। आरोपी हिमानी को 3 लाख रुपए से ज्यादा दे चुका था। ब्लैकमेलिंग से तंग आकर आरोपी ने मर्डर को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी सचिन और हिमानी की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए हुई। बाद में ये दोस्ती रिलेशनशिप में बदल गई। बाद में हिमानी सचिन को ब्लैकमेल करने लगी, रुपयों की डिमांड करने लगी। मर्डर वाले दिन भी हिमानी ने आरोपी से पैसों की डिमांड की थी। 1 मार्च को हिमानी ने सचिन को घर बुलाया था। पैसों को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद आरोपी ने मोबाइल चार्जर से हिमानी का गला घोट दिया। मर्डर के बाद आरोपी आराम से अपनी दुकान चला गया। बाद में आरोपी फिर हिमानी के घर लौटा और हिमानी के ही सूटकेस में शव डालकर ले गया और सांपला बस स्टेशन के पीछे फेंक कर फरार हो गया। पुलिस जांच में आरोपी सचिन के बारे में भी खुलासा हुआ है। आरोपी सचिन बहादुरगढ़ का रहने वाला है। आरोपी 30 साल का है और पहले से ही शादीशुदा है। उसके 2 बच्चे भी हैं। आरोपी मोबाइल एसेसरीज की दुकान चलाता है। हालांकि हिमानी की मां ने पुलिस की ब्लैकमेलिंग बॉयफ्रेंड वाली थ्योरी को मानने से इनकार कर दिया है। हिमानी की मां ने अपने मोबाइल पर आए एक मैसेज को दिखाया, जिसके बाद हिमानी मर्डर की गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती जा रही है। हिमानी के नंबर से हिमानी की मां को मैसेज आया, जिसमें बाहर होने और थोड़ी देर में कॉल करने की बात लिखी थी। यह मैसेज हिमानी की डेड बॉडी मिलने के 1 घंटे पहले ही आया था। हिमानी की मां का दावा है कि उनकी बेटी ने कभी भी टेक्स्ट मैसेज नहीं किया। हिमानी हमेशा वीडियो कॉल के जरिए ही बात करती थी। हिमानी की फैमिली ने अब तक डेड बॉडी नहीं ली है। हिमानी की मां ने पुलिस जांच पर सवाल उठाए हैं। हमारे को कोई जानकारी नहीं दी, हमने फोन में न्यूज देखा है। उसके बाद हम उस आरोपी से संतुष्ट नहीं है। क्योंकि जो वो मेरी बेटी पे आरोप लगाए जा रहे हैं, पुलिस पे आरोप मैं नहीं लगा रही हूँ, लेकिन वो बंदा जो बोल रहा है उस पे मैं सरासर गलत मानती हूँ। क्योंकि मेरी बेटी पैसे को मायने नहीं रखती थी। मेरी बेटी अपनी इज्जत को मायने रखती थी। अपने बड़े बुजुर्गों का, जो अपनी पार्टी के बड़े हैं, उनका सम्मान के कारण वो साफ सुथरी राजनीति करना चाहती थी। वो पैसे की दलदल में उसने कभी किसी पार्टी के कार्यकर्ता से पैसे नहीं लिए। क्या आम बंदे से कैसे पैसे लेगी वो? और पैसे, हाँ, मैं ये बात मानती हूँ, किसी के पास उसके पैसे हों, उसके लिए वो दबाव बना सकती है, ये बात मैं मान सकती हूँ। लेकिन उसने भाई पैसे के लिए ब्लैकमेल किया है, ये तो मैं कभी भी नहीं मान सकती। अपने बचाव के लिए दोषी कुछ भी कर सकता है। पहली बात तो ये है कि उसके रिश्ते नातेदार, उसकी माँ खुद संपन्न है, अपनी बेटी का खर्च चला। उसने अपनी माँ तक को तो ये कहा है, अब मैं अपने बलबूते पर करूंगी जो कुछ करूंगी। उसने MBA की पढ़ाई की, उसके बाद जॉब किया, उसके पास जो पैसे इकट्ठे थे वो उसने जॉब कर रही थी। वो कभी 100 रुपए भी मैंने उससे नहीं लिए, सब जोड़ रखे। वो जो उसके पास पैसा था वो भी उसने कोरोना के टाइम अपना गरीब बच्चों में लगा दिया। 15 लाख इन 2 इलेक्शनों में लगा दिया। तो वो पैसे की मांग करेगी। आरोपी की गिरफ्तारी से पहले भी हिमानी की मां ने मर्डर में किसी कांग्रेस वर्कर, किसी लीडर के शामिल होने की आशंका जताई थी। हिमानी की मां अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सरकार से गुहार लगा रही है। हिमानी की फैमिली में पहले भी ट्रेजेडी हो चुकी है। 12 साल पहले हिमानी के भाई का भी मर्डर हुआ था। 8 साल पहले हिमानी के पिता ने सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद हिमानी की मां छोटे बेटे के साथ दिल्ली आ गई तो हिमानी रोहतक के विजयनगर में अपने पुश्तैनी घर में ही रहती थी, जहां उसका मर्डर हो गया। हिमानी के मर्डर का आखिरी सच क्या है? क्या आरोपी सचिन के साथ कोई और भी इन्वॉल्व था, या फिर आरोपी सचिन ने अब तक जो मर्डर की स्टोरी और वजह बताई है वही सच है? पुलिस केस की सारी कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है।
अब आपको आरोपी सचिन की तस्वीर दिखाते हैं जो पुलिस की गिरफ्त में है, क्योंकि पुलिस ने अपनी थ्योरी के मुताबिक यही कहा है कि सचिन और हिमानी दोनों रिलेशनशिप में थे, जिसके बाद हिमानी ने ब्लैकमेल किया सचिन को एक वीडियो के जरिए और उसी के बाद सचिन ने हिमानी का मर्डर किया और घर में ही उसी के चार्जर की वायर से हिमानी का गला घोट दिया। दरअसल हिमानी की कल डेड बॉडी मिली थी और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संजय शाह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। संजय, जिस तरीके से ये पूरी थ्योरी सामने आ रही है, पुलिस ये कह रही है कि दोनों रिलेशनशिप में थे, पैसे मांग रही थी हिमानी, लेकिन एक तरफ परिवार है वो इस बात से इनकार कर रहा है। वो कह रही है ऐसी कोई बात नहीं है, कोई रिलेशनशिप वाला एंगल नहीं है, पुलिस गलत थ्योरी बना रही है और असली वजह राजनीतिक एंगल है। क्या सच्चाई है? बिल्कुल गोनिका, पुलिस की जो थ्योरी थी उसको पूरी तरीके से परिवार के लोगों ने कटघरे में खड़ा कर दिया है और सवाल पूछ रहे हैं परिवार के लोग। चूंकि पुलिस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो घटना की वजह बताई उसमें पुलिस ने कुछ भी साफ साफ अब नहीं कहा है कि घटना की वजह है क्या है। सिर्फ इतनी सी बात बताई गई थी कि 27 तारीख की रात को 9 बजे सचिन वह हिमानी के घर पहुंचता है, रात में वहीं पर स्टे करता है और सुबह इन लोगों के बीच 28 तारीख को इन दोनों के बीच झगड़ा होता है और झगड़े के दौरान ही उसने हिमानी के दोनों हाथ को चुन्नी से बांधा और मोबाइल के चार्जर से गला घोंटकर हत्या कर देता है और उसके बाद शव को बॉक्स में जो सूटकेस है उसमें बंद करके और वहां से चला जाता है। फिर रात को सचिन आरोपी वहां घर पे पहुंचता है और करीब 10-11 बजे का वक्त रहा होगा जब ये वहां पहुंचा है और फिर वहां से शव को ठिकाने लगाने के लिए लेकर ऑटो से लेकर निकला है। लेकिन ऑटो से आगे जाने के बाद ऑटो छोड़ देता है, फिर बस से आगे सूटकेस को लेकर गया जहां पे लाश को ठिकाने लगाया। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस अब तक ये साफ नहीं कर पाई है कि हत्या की वजह क्या है, क्योंकि पुलिस ने साफ साफ कहा है कि हिमानी के घर से जो आरोपी है कुछ ज्वेलरी, उसका मोबाइल और लैपटॉप भी लेकर गया था। पुलिस भी मोबाइल के जरिए ही आरोपी तक पहुंची है कि जो हिमानी का मोबाइल उसके पास था और ये सब चीजें बरामद भी की गई है जिसका इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। जी, ये भी बताया जा रहा है कि जो ज्वेलरी थी वो मुथूट फाइनेंस में रखकर इसने पैसा ले लिया है आरोपी ने। तो जिस तरीके से कई तरह के सवाल है, परिवार के लोग भी जानना चाहते हैं कि हत्या की वजह क्या है, इन सभी सवालों पे पुलिस की तरफ से सिर्फ एक जवाब आ रहा है कि अभी आरोपी को रिमांड पे लिया जाएगा और आरोपी ने जितनी भी बातें कही है, जिसमें ब्लैकमेलिंग की भी बात है, पैसे मांगने की भी बात है, कुछ वीडियो की भी बात है जिसका लैपटॉप भी पुलिस ने अपने कस्टडी में लिया है, इन सभी आरोपों की पुलिस जी वेरीफाई करेगी और इसी के वेरिफिकेशन के लिए पुलिस आज आरोपी को रिमांड पे लेने की तैयारी कर। अच्छा संजय, ये भी कहा जा रहा था परिवार की तरफ से कि हिमानी एक शादी में गई हुई थी, वो अपने घर आई ही नहीं थी, जबकि अभी जो पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि हिमानी के घर में ही मर्डर हुआ, उसी के घर में आरोपी आया था, वहीं पर उसकी हत्या की गई और वहीं पे उसको सूटकेस में बंद किया गया, उसके बाद सूटकेस को ठिकाने लगाया गया। ये क्या अभी थ्योरी पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है? क्या हिमानी कहीं गई हुई थी या घर पे ही मर्डर हुआ? नहीं गोनिका, इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। हिमानी का मर्डर उसी के घर में किया गया है और जिस घर में वो अकेली रहा करती थी, चूंकि उसके भाई और पिता दोनों दिल्ली रहा करते थे और ये जो सचिन आरोपी है अक्सर 1 साल से हिमानी के टच में है, सोशल मीडिया के जरिए दोनों की दोस्ती हुई है, उसके बाद से इसका आना जाना मिलना जुलना रेगुलर बना हुआ है और अक्सर जब सचिन झज्जर से यहाँ पे रोहतक आता था उसके विजयनगर वाले घर पे, तो वहाँ अक्सर आके रुकता भी था। लेकिन ऐसी क्या परिस्थितियां हुई जिसकी वजह से 28 तारीख की बिल्कुल ये आगे और जांच में पता चलेगा। पुलिस जब सचिन को रिमांड पे लेगी और उसके बाद पता चलेगा कि आखिर इस पूरे मामले में पुलिस किस तह तक जाती है और आगे क्या सच्चाई निकलकर सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए।